5800 करोड़ अगर आता है आरसीडी में तो 38 करोड़ खर्च होने की बात होती है, जो मेन काम है। एलोकेशन इस तरह का होता है कि गड़बड़ी होती है। वो शिक्षा में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाए, इस तरह की नहीं रही है। ये अनफॉर्चुनेट है। अब तो और लंबे समय से एनडीए की सरकार बिहार में रही है। अब नई जो सरकार आई है तो हम लोग का मीटिंग भी इसको लेकर के हुआ, बातचीत भी हुई है। कशिश न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ में राज मलिक। अभी हम मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे। आपको बता दें कि आज शिक्षक जो हैं वो बैठ चुके हैं धरना प्रदर्शन पे। आप देख लें यहाँ का नज़ारा। आपको बता दें कि बिहार समावेशी शिक्षक संघ के लोग जो हैं आज धरना पे बैठ चुके हैं। इनकी मांग है कि जो 16 साल से लोग पढ़ा रहे हैं, लोग का मानदेय नहीं मिला है और जल्द से जल्द ये लोग को परमानेंट किया जाए। इन्हीं सारे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पालीगंज विधायक संदीप सौरभ हमारे साथ संदीप सौरभ जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पे बैठ गए हैं, 16 साल से मानदेय नहीं मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 16 साल से दिव्यांग बच्चों को बिहार में अलग अलग जगह पे ये लोग पढ़ा रहे हैं और अलग अलग राज्यों में, देश के कई राज्यों में वहाँ की सरकार थी, उन्होंने विशेष शिक्षकों को समाहित कर लिया है, परमानेंट कर दिया, उनको वेतनमान मिल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी ये कह रहा है, तो बिहार सरकार को भी चाहिए कि इनको समाहित कर लिया जाए, इनको परमानेंट वेतनमान के साथ लिया जाए। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, विकलांग बच्चों को दिव्यांग कर देने से उनका कल्याण नहीं हो रहा है, कल्याण उनका हो रहा है ताकि, क्योंकि इस जैसे लोग, विशेष शिक्षक जैसे जो लोग हैं, दिन रात मेहनत करके उनको पढ़ा लिखा रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस वापस कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसलिए हम सरकार से हम लोग मांग उठाएंगे कि विशेष शिक्षक जो हैं इनकी मांग को सुनते हुए इनको समाहित किया जाए। और अभी जो सरकार कह रही है, शिक्षा परियोजना जो कहना चाह रही है कि हम अभी जो वर्तमान स्कूल के शिक्षक है उन्हीं को ट्रेंड कर देंगे और उन्हीं को ये काम दे देंगे, तो आप उनका काम उनको करने दीजिए। वहां तो पहले से ही शिक्षक की कमी है, तो उसको यहाँ रिप्लेस करेंगे, इस कोठी का धान उस कोठी में, उस कोठी का धान इस कोठी में करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा, समय की बर्बादी होगी। तो इसीलिए इनको परमानेंट करें और शिक्षकों से शिक्षक का ही काम लिया जाए, कोई और काम न लिया जाए। नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो दिव्यांग को पढ़ा रहे हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं और शिक्षक का हाल जो है बिहार में बिल्कुल दिन ब दिन। देखिए, शिक्षा को लेकर के तो हम लंबे समय से देख रहे हैं कि सरकारी जो मंशा रही है बिहार में, वो शिक्षा में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाए, इस तरह की नहीं रही है। ये अनफॉर्चुनेट है। अब तो और लंबे समय से एनडीए की सरकार बिहार में रही है। अब नई जो सरकार आई है तो हम लोग का मीटिंग भी इसको लेकर के हुआ, बातचीत भी हुई है। तो अभी तो सरकार की योजना है कि हम जो शिक्षकों की बहाली है उसमें नियमावली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करें ताकि क्वालिटी को हम लोग और शामिल कर सकें। तो एक ये कंसर्न है। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर है और बाकी सारी चीजें हैं। बिहार में शिक्षा को अगर बेहतर करना है तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा चाहिए। और सरकार जो बार बार विधानसभा में हम लोग मांग उठाते रहे हैं कि बिहार को विशेष पैकेज दीजिए, विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, तभी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। अब हम लोग जाते हैं शिक्षा विभाग में तो उनके पास फंड ही कमी है। हमारे यहाँ कॉलेज बनाना है लेकिन उनके पास फंड नहीं है। पूरे देश में 1 लाख की आबादी पर 27 कॉलेज है, बिहार में 6 कॉलेज है। तो यहाँ फंड चाहिए, यहाँ स्पेशल पैकेज चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण दूर की लड़ाई है। लेकिन फिलहाल हम चाहेंगे कि कम से कम शिक्षकों के प्लेटफॉर्म पे सरकार ईमानदारी से और त्वरित गति से सबके साथ न्याय करे। ऐसा हर विभाग में देखा जा रहा है लगभग कि जब जरूरत पड़ती है तो काम करवा लेते हैं, उसके बाद फिर नजरअंदाज करते हैं, परमानेंट नहीं करते। ये देखिए, अब मार्च में जो विधानसभा चलता है बजट सत्र, और बजट सत्र में सरकारें जो बजट लेके आती है किसी भी विभाग को लेकर के, और एक्चुअली में जितना खर्च होता है उसमें आप देखिएगा तो चौंक जाइएगा। 5800 करोड़ अगर आता है तो चौंक जाइएगा। 5800 करोड़ अगर आता है आरसीडी में तो 38 करोड़ खर्च होने की बात होती है, जो मेन काम है। एलोकेशन इस तरह का होता है कि गड़बड़ी होती है। इसके अलावा ये लोग बढ़ा चढ़ा करके सिर्फ दिखाने के उद्देश्य से करते हैं, तो ये दिक्कत रही है। नई सरकार के संज्ञान में ये सब बातें हैं। हम लोग सरकार से कह भी रहे हैं, हमारी पार्टी की तो भूमिका यही है। हम तो जन आंदोलनों की जो मांग है, जो जनता की जो समस्याएं हैं, जो उनके समाधान है, वो सरकार तक कम्युनिकेट करने का रोल अपना निभा रहे हैं। तो विशेष शिक्षकों का मामला हो या ओवरऑल शिक्षा का मामला हो, उसमें जो क्रिएटिव आइडिया है, जो पॉजिटिव आइडिया है,
जो ज़्यादा लोगों के कल्याण के पक्ष में जो आइडिया है, उन सबको लेकर के सरकार के पास हम लोग जाएंगे, अपनी बात को कहेंगे। चलिए, हमारे साथ पालीगंज विधायक संदीप सौरभ जी थे। साफ तौर पे कहना है कि जो शिक्षक हैं, जो दिव्यांगों को पढ़ा रहे हैं, इनकी आवाज़ बन के ज़रूर सरकार तक रखेंगे, क्योंकि इनको परमानेंट नहीं किया गया। आपको बता दें कि पिछले 16 साल से ये पढ़ा रहे हैं और जब परमानेंट करने का वक्त आया तो इन्हें अनदेखा कर दिया गया। तो फिलहाल इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।